ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, 4th चैप्टर। हाँ ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थोड़ा फोर्स वगैरह। ठीक है, हाँ नया चैप्टर है। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है तुम कौन से क्वेश्चन करते हो, डिपेंड करता कौन से क्वेश्चन कर रहे हो तुम। ठीक है, नॉर्मल है। शुरू के 4 चैप्टर बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े हैं। कौन सा? 3rd वाला? नहीं, आसानी तो यार। ऐसे तो फिर ये भी तुमको मुश्किल लगेगा, अगर वो मुश्किल लग रहा है तो। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें हैं बड़ा है, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं इसमें। सबसे पहले लॉरेंज फोर्स पढ़ते हैं। देखो लॉरेंज ने क्या ये बोला था कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। तो उसने ये बोला था कि इधर देखो, लॉरेंज ने क्या बोला, लॉरेंज ने बोला कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो तुमने पढ़ रखा है ना, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता है, कौन लगाता है? चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। लेकिन इसने उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जोड़ दी। ठीक है, उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगाती है। तो उसने ऐसे बोला कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों का वेक्टर सम टोटल फोर्स, यही हो जाएगा लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, उनका वेक्टर सम है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ है। हाँ, तो ये तो तुमको पता ही है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बोलो। हाँ, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? बताओ बताओ। ऑपोजिट क्यों? बस यही है, चार्ज कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर लगेगी, किधर लगता है फोर्स? ये पढ़ा है क्या? बताओ। अपने से दूर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे कुछ है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लग जाएगा इसी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतना याद रखना। ये तो पढ़ रखा है हमने। और फोर्स ड्यू टू क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है वो सब बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है अभी फ़िलहाल ऐसा समझो, मैग्नेट के आसपास। तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो समझ लो कहीं से मैग्नेट लाके हम लगा रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने बोल दिया FM। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है QV क्रॉस B। ये फॉर्मूला याद रखना, QV क्रॉस B। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पर है क्या, कैसे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कैसे निकालते हैं? मान लो ये A है और ये B है, A और B। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ किधर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बोलो। A मॉड B मॉड साइन थीटा और n कैप आ गया, इधर थीटा है।
ये तो फॉर्मूला हो गया, पढ़ाया गया है 11th में, ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो बताओ कि ए क्रॉस बी हम जब निकालते हैं तो कैसा आता है, वेक्टर आता है ना, एक नया ही वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इससे बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बताओ डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसकी, ए क्रॉस बी की? नहीं पता, ये 11th में नहीं पढ़ा था, बताओ हैं, बोलो। हाँ बस यही है। एक की तरफ उंगलियां करो, राइट हैंड ले लो, ठीक है, यहाँ पे रखो, एक की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा किधर है, अंगूठा बाहर की तरफ है, तो बाहर को लग जाएगा एक क्रॉस, ठीक है। दूसरा तुमने रूल पढ़ा होगा ना 10th में ऐसा कुछ, वो बेकार है, उसको मत करो, ठीक है। हाँ वो उसको भूल जाओ भी, ये सही तरीका है, क्योंकि 3 डे में है, याद नहीं है, ठीक है। चलो, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, एक की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमाना है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, याद रखो ये, इससे आसानी हो जाएगी निकालने में। किसके परपेंडिकुलर होता है बताओ, ए एंड दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये जो हमने बताया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। क्या हुआ, ए की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमाओ, छोटे एंगल से घुमाना है, ठीक है। तुम ऐसे मत घुमाना कि ए की तरफ उंगलियां करी और यहां से घुमा दिया, छोटे एंगल से जहां से पास पड़ रहा है, ये हो गया काम। अब देखो, तो वी, अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बताओ किधर होगी, वी क्रॉस बी की तरफ, हाँ वी क्रॉस बी। और वो कैसे निकलेगा, जैसे ए क्रॉस बी निकाला, वी की तरफ उंगलियां करो, वी की तरफ उंगलियां करनी है और बी की तरफ घुमा देना है। सपोज ये है तुम्हारा, ये वी है और ये हो गया बी, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ये वी और बी क्या चीज़ है, अभी तो पता नहीं ना, वी वेलोसिटी हो गई, हाँ ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो बताओ वी क्रॉस बी किधर आएगा, वी क्रॉस बी किधर आना चाहिए, हाँ वी की तरफ उंगलियां करी, बी की तरफ घुमाई, अंगूठा अंदर आ गया। देखो यार तुम ऐसा सोचो कि दो ही डायरेक्शन हो सकती है जो इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ये बाहर की तरफ और एक अंदर, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं है जो दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा ऐसे। तो अब तुम देख लो कि वी से बी घूमेंगे तो अंगूठा कैसे आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसका और कुछ नहीं। तो नेट फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा, जो भी उसके बीच में एंगल है, ठीक है, हाँ। लेकिन सही है एक्सप्रेशन, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, हाँ लिख लो लिख लो। अच्छा एक चीज़ और है, इसका मतलब क्या समझे, ये तुमने पढ़ा होगा शायद, इसका मतलब बाहर की तरफ है और इसका मतलब अंदर की तरफ,
ये हो गया आउटवर्ड्स और ये हो गया इनवर्ड्स। ठीक है भाई, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स ये इसके साथ सिंबल। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? बताओ क्या होती है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। टेस्ला होती है, याद रखो। ठीक है, वो बात बताओ। टेस्ला पढ़ा नहीं क्या? 10th में नहीं पढ़ा गया ऐसा? तो फिर ठीक है, इधर देखो, ये तुमको दे रखा है वेलोसिटी ऐसे है, कोई चार्ज पार्टिकल और चार्ज दे रखा है तुमको प्लस ई, मतलब वो प्रोटॉन हो गया। प्लस ई मतलब प्रोटॉन, और ये क्रॉस करके ई लिखा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अंदर अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और सबकी वैल्यू दे रखी है। निकाल दो ज़रा, फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालो, दोनों फोर्स निकालो और उसको हाँ ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, करो। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? एफ ई क्या हो जाएगा? क्यू ई, और क्यू हमें दे रखा है ई, तो ई इंटू ई, ई और ई कितना है? 2, तो 2e। अरे 2e आ गया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स। और किधर लगेगा ये? और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अंदर की तरफ लगेगा ये, अंदर अंदर लग गया। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? फॉर्मूला लगाओ सीधा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू तो हो गया ई, वी क्रॉस बी होता वी बी साइन थीटा। वी कितना है? 2, डी कितना है? 0.5, साइन थीटा कितना है? साइन 90, दोनों के बीच में एंगल 90 है। ठीक है, और ये किधर लगेगा? ये कितना आ गया? ई से ई आ गया, बस 1e। और ये किधर लगेगा? वी क्रॉस बी की तरफ। वी इधर है, वी क्रॉस बी बाहर आ रहा है, तो बाहर को लग जाएगा। अरे एक चीज़ याद रखो, जैसे हमने पढ़ा था ना, इधर देखो, इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में लगाती है, नेगेटिव पे ऑपोजिट। वैसे ही ये भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा वी क्रॉस बी की तरफ, और नेगेटिव पे लगेगा ऑपोजिट। नेगेटिव आने से वेक्टर ही नेगेटिव हो जाएगा वो। क्यों? अगर पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी की तरफ लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये एक अंदर लग रहा है, बाहर लग रहा है, तो फिर नेट फोर्स क्या हुआ? एफ ई माइनस एफ एम, क्योंकि एफ ई बड़ा है और वो अंदर लग रहा है, तो फिर माइनस कर दो तो आ जाएगा सिर्फ ई। 2e माइनस ई, ई आ गया, और वो भी अंदर लगेगा। और ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये न्यूटन आ जाएगा, और वो अंदर की तरफ लगे। डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और देता हूँ, देखो एक और। हो गया, लिख लिया? घर पे जाके ना इन क्वेश्चन को दोबारा करना, और अगर तुम भूल गए ना तो उसको रिवाइज करो। पहला चैप्टर वीडियो भेजे थे ना, रिवाइज करो, ज़्यादा टाइम लगाओ। अगर नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लगाओ। यही फंडा है भाई, ज़्यादा 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 टाइम। और भूल गए, दोबारा से पढ़ो,
फिर हर हफ्ते रिवाइज करो। ये लो एक और ले लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, किसका? छोड़ दो। हाँ बी, ठीक है। और चलो ये दे रखा तुमको, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है डॉट, मतलब बाहर है। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? पहले देखो वेलोसिटी किधर है? बाहर, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऊपर है, उनकी वैल्यू दे रखी है। नेट फोर्स निकालना है। अल्फा पार्टिकल होता है 2He, अरे ये होता भाई 2He4, न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, हाँ +2 है, ठीक है। अरे ऐसे लिखा नहीं क्या तुमने कभी? ये 2 हो गया, इस पे जो प्रोटॉन है। तुम ऐसे लिखते होंगे हीलियम +2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस को लिखने का ही तरीका है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ उसमें, ये सिर्फ न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का वो क्या है, वो अंदर क्या होता है उसके? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है? 2। और न्यूक्लियस में ये चार क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। तो टोटल वो जो भी टोटल है, मास नंबर बोलते हैं उसको, वही। ये है एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यही है, हाँ ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो गया? 2। अरे क्या समझ में आया भाई? हीलियम है, हीलियम। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। करो जरा, ट्राई करो, दोनों फोर्स निकालो विद डायरेक्शन, ठीक है। इतना तो निकाल सकते हो, करो करो करो। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, सॉरी यार ऊपर किया। अच्छा यहाँ, ये देखो, हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं, बाहर ना, बाहर वेलोसिटी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर देखो, इधर देखो, ये बाहर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो इसकी तरफ उंगलियां करो, किधर आ रहा है? इधर। तो Fe कितना हो गया? कितना चार्ज है? 2E और इंटू 0.8, 1.6E। पहले बड़ी बड़ी चीज़ें ना रखा मत करो। E की वैल्यू डाल दी तुमने, इतना बड़ा हो गया, अब कैलकुलेशन में ना लंबा हो जाता है। इतना लिख दो बहुत, अभी बाद में डाल देंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ? 2E, V कितना है? 10, B कितना है? 0.06 इंटू साइन 90, दोनों के बीच में 90 है, कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? 12 नहीं 1.2 E, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है? किधर को लग रहा है वो? ऊपर।
ऊपर लग रहा है, और ये किधर लग रहा है? इधर इधर। इनवर्ट्स नहीं भैया, अभी निकाला था ना वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। दोनों देखो परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे करके, तो हम नेट कैसे निकालते हैं? रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, पता है नहीं? वही कर रहे हैं। कितना आ जाएगा आंसर? अरे 2e हो जाएगा, रूट के अंदर 4e स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 2e। तो अब ये हो गया 3.2 न्यूटन। ये है भाई, ठीक है। तो ऐसे करके अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर, हाँ इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन भी बना सकते हो। ऊपर कितना हो गया? 1.6e, और इधर हो गया 1.2e। नेट यहाँ लग जाएगा 2e। ये ले लो, कुछ अल्फा ले लो, tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1.6 अपॉन e अपॉन 1.2e। कितना हो गया? 4 से काटोगे तो 4/3। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में? दोनों फोर्स निकाले, दोनों देखा हमने परपेंडिकुलर हैं, तो उसको तो जोड़ने का एक ही तरीका होता है। ये कुछ नहीं करना, बस बताने डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन है। अरे कोई पूछ ले तो यार। ठीक है, लिख लिया? हो गया? लिख लो जल्दी। वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? मान लो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, कई सारे पार्टिकल हैं और वो मूव कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल, क्या इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, प्रोटॉन बहुत सारे हों, और उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो। मान लो प्रोटॉन आ रहे हैं बहुत सारे, करोड़ों प्रोटॉन्स आ रहे हैं, उसमें से हमको एक प्रोटॉन चाहिए किसी एक वेलोसिटी का। हर सबकी वेलोसिटी अलग है, किसी की 100, 150, 200, ऐसे करके हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी। लेकिन हमको चाहिए उसमें से एक प्रोटॉन जिसकी वेलोसिटी कुछ मान लो 100 है, वो चाहिए, और बाकी सबको हमको हटाना है, सिर्फ वो लेना है। उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब एक मशीन सी होती है, उसमें पार्टिकल को दौड़ाते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी सबको इधर उधर भगा देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है, इसको हमको चूज़ करना है कि ये भाई चलता रहे। मान लो सामने से आ रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल, तो हमारे पास कौन सा पहुंचना चाहिए? जो हमें चाहिए। तो उसकी वेलोसिटी अगर वहाँ पे 100 है, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हमने तो 100 ही चूज़ कर रखी है ना, 100, तो वहाँ पे 100 होगी, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी? कांस्टेंट। तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो उसके लिए फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स कैसे 0 होगा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर हो जाए और ऑपोजिट हो जाए, बस यही तरीका है। तो कैसे भी करके ऑपोजिट कर लो। एक तरीका ये भी है कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगानी चाहिए कि फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है। तो मैंने तुमको 2 डायरेक्शन तो दे, तीसरी डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए?
हाँ चार्ज को भी डिपेंड करते हैं कि पॉजिटिव है वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन। कुछ भी ले लो चार्ज। सर पीछे साइड बोर्ड की साइड अंदर अंदर अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वी क्रॉस बी किधर आएगा? तो ऊपर से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अंदर नहीं होगा सर, बाहर होनी चाहिए फिर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फोर्स ऊपर लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगना चाहिए? नीचे, जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। तो नीचे फोर्स आने के लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही होनी पड़ेगी। वी क्रॉस भी देखो, वी उधर है, वी उधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। वी की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा नीचे आ रहा है। तो एक एक केस हो सकता है, और कुछ हो सकता है बताओ? और कुछ नहीं हो सकता। देखो इधर वेलोसिटी इधर ले लो, वेलोसिटी से चलो एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? वी क्रॉस बी किधर आ रहा है? बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि वो नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो करना है तुमको, और कुछ हो सकता है? ऐसे बहुत सारे तरीके। बहुत। एक और तरीका बता दो। ये चीज़ समझ में आ रही है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल में से एक पार्टिकल चूज़ करना है किसी एक वेलोसिटी का। तो उसकी वेलोसिटी अगर हमने चूज़ करी है 100, ये 100 वाला चाहिए, तो 100 वाला जो वहाँ से आ रहा है वो 100 पे ही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो उसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो कैसे कैसे कर सकते हैं? पार्टिकल चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर लगाएंगे तो वी क्रॉस भी ऐसे आ रहा है नीचे, तो नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे कर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। चलो पहले इसमें देख लेते हैं कि आता कंडीशन क्या आती है। देखो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स होना चाहिए जीरो, नेट फोर्स। तो उसके लिए दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ई, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। वो कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अरे वी बी साइन 90 और पेंडिकुलर जो है सब ये। तो देखो क्यू कट गया, तो ई इज इक्वल टू वी बी साइन 90 बनोगे, तो v आ जाएगा e अपॉन बी। तो तुम अगर ऐसा अरेंजमेंट लगा दो कि भाई वेलोसिटी इधर है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा के मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगाओ, तो अगर तुमको किसी वेलोसिटी चाहिए, कोई वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए, तो तुम रेशियो मेंटेन करके रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो उतनी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, तो वो पार्टिकल आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है। और बाकी सब पार्टिकल पे क्या होगा? उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग है। ठीक है। तो उनके साथ क्या होगा? उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा, हाँ, तो इधर उधर भी भाग सकते हैं ना वो। ऊपर फोर्स ज़्यादा लग गया तो ऊपर भाग गए, सही, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अंदर क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर, वही क्यू वी क्रॉस बी, वी बी साइन 90। तो इसमें भी वही आ रहा है, सेम कहानी आ रही है। और कुछ हो सकता है? बोलो, और कोई केस बन सकता है जिसमें नेट फोर्स जीरो हो? खैर वही सब हो जाएगा, तो वेलोसिटी इधर सिमिलर ही हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये ले लो v, ठीक है, और इधर ले लो b। b इधर टेढ़ा ले सकते हैं क्या? बताओ अब नेट फोर्स जीरो हो सकता है? किसी एंगल पे ले लो। हो सकता है नेट फोर्स जीरो? नहीं हो सकता। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है? बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होना चाहिए? बस तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएं? बस लगा दो यार।
हो गया काम। तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, अब एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बस यही है। ऐसे लगा, तो ये भी केस बन सकता है। ठीक है, अब बताओ इस केस में कैसे निकालेंगे। क्यू ई तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो अंदर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ये, अब थीटा तुम्हारे हाथ में, तुम कुछ भी रखो। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है, ई अपॉन बी साइन थीटा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ हो सकता है। इधर देखो, मान लो वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इधर लगा दी किसी एंगल पे। अब बताओ, अब हो सकता है नेट फोर्स ज़ीरो? कैसे हो सकता है बता दो। बता दो, बस बता दो, इसमें नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा, वो तो ऐसे ही लग जाएगा, इसी डायरेक्शन में लग जाएगा क्यू ई। इसके ऑपोजिट, मतलब ऐसे, इसके ऑपोजिट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। क्या वो लग सकता है? बस इतना बताओ, क्यों? क्यों? क्योंकि जो वी क्रॉस भी आएगा वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर में बना था। वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी और बी, तो वी के परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से परपेंडिकुलर है? तो ये नहीं हो सकता भाई, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रही है तो वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती नेट फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड तुम कितनी मर्जी लगा लो कोई भी, ठीक है, लेकिन इन केस में हो सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रही हो तब ज़ीरो कर सकते हो। तो देखो बुक में ना ये वाले केस हैं, ये परपेंडिकुलर वाले, कि ये वाले केस करके तीनों एक्स वाई जेड एक्सेस में लगा दिया, तब हम ये कंडीशन निकालते हैं। लेकिन ये वाला नहीं बताया, तो तुम ये भी याद रखना, ठीक है। एंगल पे भी लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तभी नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। तो इन दोनों केस में हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब ये इनमें उस वो भी लग सकता है। हाँ, क्योंकि तीसरे वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना सकती है ना, लेकिन तीनों में एक चीज़ सेम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ही। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ एंगल बना सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। लिख लो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ। हाँ बस, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब है, ठीक है। चल छोड़ो बात।
अरे लिख लिए, हो गया, ठीक है। एक और चीज़ लिखो, फोर्स अब हमने चार्ज, जैसे चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा तो फोर्स लग गया था ना उस पर। अब हम रख रहे हैं कि इसको एक कंडक्टर को जिसमें करंट है, वायर मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो एक वायर है, ये वायर का कुछ पार्ट है, उसमें करंट है, ऐसे मान लो करंट जा रहा है आई, ठीक है, और उसकी लेंथ ले लो कुछ एल। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वो किसी डायरेक्शन में लगा दी, कुछ भी, ठीक है, और क्या चाहिए, बस इसका लेंथ, इसका एरिया भी ले लो ए। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है बताओ, किस पे लगाती है फोर्स, क्या पढ़ा हमने, अरे किस पे लगाती है, अभी क्या पढ़ा था, चार्ज पे, चलते हुए चार्ज पे। वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या ही फोर्स लगेगा, चलते हुए चार्ज पे। यहाँ पे कोई चार्ज है चल रहा है, करंट है ना इसमें, तो क्या चल रहा होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, हाँ ठीक है, तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रहा है बता दो, कितनी स्पीड से चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, हमने पढ़ा है ना। वैसे तो रैंडम मोशन होता है, उससे तो कुछ नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ये करंट होगा तो इसमें चार्ज भी चल रहा होगा, ये हमने सब पढ़ा है। और चार्ज कैसे चल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज मान लो ऊपर चल रहा होगा, कितनी स्पीड से चल रहा होगा, वीडी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, जितनी स्पीड से चार्ज चल रहा है। तो अब इस पे फोर्स बताओ कितना लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब वन चार्ज, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा बोलो, वही फॉर्मूला वही है यार, क्यू, क्यू की जगह तो ये लिख दिया हमने क्या, ई वी डी, वी डी क्रॉस बी, ई इंटू वी डी क्रॉस बी, ठीक है। टोटल फोर्स क्या लगेगा बोलो, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स बोलो एफ, ये है एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, और टोटल फोर्स क्या लगेगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स है और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो उसको, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है कैसे पता चलेगा बताओ, हैं, अरे बोलो बोलो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ रखा है भाई, हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, सर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एन के क्या पढ़ा था हमने वो, नंबर डेंसिटी याद है कुछ, बताओ ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, हैं, यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़े थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन ए एल, एन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, छोटा एन, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया। उसी से मल्टीप्लाई कर दो उसको, NaL, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। छोटा n समझ में आया ना, क्या नंबर डेंसिटी है, इनटू क्या हो जाएगा E और VD क्रॉस B, ठीक है ये। अब बताओ NaEVD क्या होता है, ये NaEVD क्या होता है, करंट होता है। तो बस हो गया यार, I और क्या बचा इसमें, L बचा। हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, अरे ये सब स्केलर है ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। VD को बाहर नहीं निकाला, अंदर, बाहर वाले को अंदर भेज दिया सब, ठीक है। हाँ स्केलर ही तो है, मल्टीप्लाई कर दिया। और जो L है हमने देखो उसको वेक्टर बना दिया, L मतलब कुछ ना कुछ तो क्रॉस प्रोडक्ट किसी की वेक्टर के साथ होगा, तो जो L है लेंथ, उसको हमने वेक्टर बना के B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। ये टोटल फोर्स हो गया यार, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लगा, I = NEA VD, ये है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब एक और फॉर्मूला आ गया, किसी भी वायर में करंट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उस पर फोर्स लग जाएगा, ऐसे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बता दो, बोलो बोलो। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन बताओ बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसमें, L क्रॉस B, जैसे V क्रॉस B निकाला था अभी। L की तरफ उंगलियां करो, B की तरफ घुमा दो, सपोज B इधर है, L की तरफ, और L क्या लिखा हुआ है, करंट और L दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई, जहाँ करंट होगा वहीं L हो जाएगा। तो हाँ हाँ हाँ, L ऊपर, B अगर ऐसे है तो ऐसे घुमा दो, L क्रॉस B अंदर हो गया। तो जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखो मान लो ये वायर है, इसमें करंट है I, वायर के अंदर कुछ करंट है I। अब ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, मतलब घूम रही है ये वायर, घूमती वायर भी हो सकती है। इसमें फोर्स कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, बताओ कैसे निकालोगे फोर्स। एक तो तरीका है कि इंटीग्रेशन सब करो, लेकिन वो सब मत करना। क्या करो, इसको जोड़ दो, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दिया, और इसको भूल जाओ, सेम करंट इसमें डाल दो। मतलब इसको हटा दो और इसके जहाँ से वायर शुरू हो रही है, जहाँ ख़त्म हो रही है, उन दोनों को सीधी लाइन से जोड़ दिया। इस पे जो फोर्स लगेगा सेम फोर्स उस पे लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, वो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे फोर्स लगेंगे, ये सब कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे यहाँ वाले से, तो इसको हम सीधी लाइन से बना देंगे। इंटीग्रेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्व्ड वायर पे फोर्स निकालना है तो क्या करो, उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को जोड़ दो सीधी लाइन से, उस पे फोर्स निकाल लो, ठीक है। इस पे फोर्स निकल जाएगा तो सेम फोर्स उस पे होगा, याद रखो। ये फोर्स लिख लो उसमें, फोर्स ऑन कर्व्ड वायर कैन बी डिटरमाइंड, लिख दो ना इसको, कैन बी डिटरमाइंड by calculating force on a straight wire joining यार obtained by joining
एक मिनट, एंड पॉइंट्स ऑफ कर्व्ड वायर विद सेम करंट। समझ में आया? अगर कोई कर्व्ड वायर है उसको हटाओ और उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ो, उस पे जो फोर्स लगेगा सेम फोर्स कर्व्ड वायर पे होगा विद सेम करंट, करंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसकी लेंथ जो भी होगी L, तो फोर्स क्या हो जाएगा I L क्रॉस B। इस पे फोर्स लगेगा मान लो ऐसे, तो इस पे भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, लिख लो, याद रखो। जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कल है, इसमें करंट आई है, इसका रेडियस आर है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कुछ लगा दी मैंने, मान लो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ठीक है, ये बताओ इस पे फोर्स बताओ कितना लगेगा? सेम फंडा लगाओ, ये वाला कर्व्ड वायर है, क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, एंड पॉइंट को जोड़ दो और उस पे निकाल लो फोर्स, उस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाना है, फोर्स क्या हो जाएगा आई, इन दोनों को जोड़ दो, उसमें भी सेम करंट डालो, वो करंट लिख दिया। यहाँ पे एल क्या लेंगे, एल वो लेंथ लेंगे उस वायर की, कितनी है बताओ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? अरे रुक जा यार, हाँ बताओ, 2 पाई आर तो पूरे सर्कल की होती है, इसकी लेंथ पाई आर तो आधे सर्कल की होती है। डायमीटर है ना ये तो, 2r हो गया, क्रॉस बी हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और साइन 90, क्योंकि L और B के बीच में एंगल 90 है। ठीक है, ये करना है, कर लो, हो गया, तो बहुत है।